और मेरा के भ्रम से मुक्ति। भगवान बुद्ध का दूसरा उपदेश। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। मेरे प्रिय भिक्षुओं, सत्य को जानने के लिए यह समझना अनिवार्य है कि दुख कहाँ से पैदा होता है। हम जिसे मैं कहते हैं, जिसे मेरा समझते हैं, क्या वह वास्तव में हमारा है? संसार में दुख का सबसे बड़ा कारण अहंकार और मोह है। आज मैं तुम्हें उस सत्य के बारे में बताऊंगा जिसे जानकर तुम जन्म और मरण के चक्र से मुक्त हो सकोगे। इसे ध्यान से सुनो। यह अनंत यानी अनात्म का मार्ग है। भिक्षुओं, यह शरीर रूप आत्मा नहीं है। यदि यह शरीर आत्मा होता तो यह कभी बीमारी या बुढ़ापे से पीड़ित न होता। तुम अपने शरीर से यह नहीं कह सकते कि मेरा शरीर ऐसा हो जाए या मेरा शरीर वैसा ना हो। विचार करो, क्या शरीर स्थायी है या अस्थायी? भिक्षु उत्तर देते हैं, अस्थायी है भगवान। और जो अस्थायी है, क्या वह सुखद है या दुखद? वह दुखद है भगवान। तो फिर जो अस्थायी है, दुखद है और निरंतर बदल रहा है, क्या उसे यह मेरा है, यह मैं हूं या यह मेरी आत्मा है कहना उचित है? बिल्कुल नहीं भगवान। भिक्षुओं, केवल शरीर ही नहीं बल्कि तुम्हारी वेदनाएं, फीलिंग्स, तुम्हारी संज्ञाएं, परसेप्शंस, तुम्हारे संस्कार, मेंटल फॉर्मेशंस और तुम्हारा विज्ञान, कॉन्शियसनेस भी आत्मा नहीं है। वेदनाएं, कभी तुम्हें सुख महसूस होता है, कभी दुख, तो कभी कुछ भी नहीं। क्या तुम इन भावनाओं को रोक सकते हो? नहीं, ये आती है और चली जाती है। संज्ञा, तुम्हारी पहचान और यादें भी बदलती रहती हैं। संस्कार, तुम्हारे विचार और इच्छाएं बिजली की तरह कौंधती हैं और लुप्त हो जाती हैं। विज्ञान, तुम्हारी चेतना भी विषयों के साथ बदलती रहती है। ये पांचों स्कंध, शरीर, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, जल के बुलबुले के समान है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। जो बदल रहा है वह तुम कैसे हो सकते हो? जब एक आर्य श्रावक, सत्य को सुनने वाला, इस सच्चाई को देख लेता है कि इन पांचों में से कुछ भी मेरा नहीं है, तो वह इनसे ऊबने लगता है। जब वह शरीर से, भावनाओं से और विचारों से विरक्त, डिटैच हो जाता है, तब उसके भीतर से राग, आसक्ति समाप्त हो जाता है। राग के समाप्त होते ही वह मुक्त हो जाता है। मुक्ति के इस एहसास के साथ ही उसे यह बोध होता है कि अब पुनर्जन्म का क्षय हो गया है। ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया गया है। जो करना था वह कर लिया गया है। अब इस जीवन के बाद कुछ शेष नहीं है। भिक्षुओं, संसार की किसी भी वस्तु को पकड़ ढो मत। जैसे ही तुम मेरा कहना छोड़ दोगे, वैसे ही तुम भय और संताप से मुक्त हो जाओगे। इस शरीर और मन के खेल को एक साक्षी बनकर देखो। यही शांति है, यही निर्वाण है। अपने भीतर के दिए को स्वयं जलाओ। अप दीपो भव।